पिछले क्लास में jQuery के कुछ एक्शन देखे थे। हाइड, शो, टॉगल, स्लाइड अप, स्लाइड डाउन, स्लाइड टॉगल, फेड इन, फेड टू, फेड आउट, ऐड क्लास और रिमूव क्लास। उसी को कंटिन्यू करते हैं। क्या हम jQuery के अंदर कोई जावास्क्रिप्ट का एक्शन तो लगा ही रहे हैं, क्या उसका कुछ सिंटैक्स भी यूज कर सकते हैं? क्या उसकी कोई कंडीशन भी यूज कर सकते हैं? बिल्कुल। तो सबसे पहले तो हमें एक लाइब्रेरी लेनी होगी। तो यहां पर एक jQuery की फाइल बनाओ। तो jQuery की लाइब्रेरी कहां से लेते थे? jQuery.com से, है ना? इसमें डाउनलोड में जाओ, अनकंप्रेस वाला ले लो, कॉपी करो और jQuery में पेस्ट कर दीजिएगा। ये लाइब्रेरी है। इन दोनों फाइलों को लिंक कराइए। लिंक बॉडी में करा देता हूं। स्क्रिप्ट सोर्स, फाइल का नाम jQuery.js। हमने HTML CSS एक्शन भी देखे थे। मुझे यहां पर एक फॉर्म बनाना है, तो फॉर्म बनाने के लिए फॉर्म टैग, एक फॉर्म का नाम। इस फॉर्म के अंदर एक नेम का फील्ड दिया मैंने, इनपुट टाइप टेक्स्ट। एक इसका कोई भी नाम दे दो। एक मैंने पासवर्ड का लिया, इनपुट टाइप पासवर्ड। एक इसका भी कोई भी नाम ले लो। इसके बाद एक हमें बटन चाहिए, इनपुट टाइप सबमिट। फाइल को रन कीजिए। यहां पर मैंने दो स्पेन टैग दिए। पहले वाले स्पेन का आईडी के थ्रू नाम दिया ए, दूसरे वाले स्पेन का आईडी के थ्रू नाम दिया मैंने बी। यहां पर jQuery का सिंटेक्स डॉलर डॉक्यूमेंट डॉट रेडी। रेडी के बाद एक फंक्शन बनाओ, डॉलर। अब हमें बटन पर क्लिक करने के बाद सबमिट करना पड़ेगा। तो यहां पर या तो बटन का एक नाम दे दो, तो यहां पे यूज करेंगे हैश माई BTN। इस पर क्या करना है, डॉट क्लिक, और क्लिक करने के बाद एक फंक्शन, और यहां पे एक इफ कंडीशन लगाओ। और इफ में हमने क्या कहा, डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म का नाम FRN, डॉट फील्ड का नाम, पहले वाले फील्ड का नाम N, डॉट इसकी वैल्यू इज इक्वल टू एम्प्टी मिलती है। तो हमें क्या करना है, डॉलर, पहले वाले स्पेन का नाम है हैश ए, एक्शन का नाम डॉट HTML, वहां पे एक मैसेज दे दे, नेम फील्ड एम्प्टी। सेम इसी तरीके से
आप चाहें तो यहाँ पर एक और इफ का यूज कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म का नाम, FRM डॉट फील्ड का नाम, एन डॉट वैल्यू पासवर्ड का PL इजिकल टू, ये भी एम्प्टी मिलता है। तो हमें सेकंड वाले स्पेन का नाम क्या है, डॉलर, उसका नाम है हैश B। तो डॉट HTML क्या करें, इसमें भी एक मैसेज दे दे, पासवर्ड फील्ड एम्प्टी। यहां पर हमने स्टाइल लगा दिया। हमने कहा जितने भी स्पेन हैं इनका फॉन्ट का कलर कैसा आ जाए, रेड आ जाए। मैसेज आ रहे हैं लेकिन मैसेज रुक नहीं रहे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर रिटर्न फॉल्स, और सेम यहाँ पे भी रिटर्न फॉल्स। जब तक दोनों वैल्यू रिटर्न, मतलब पहली वैल्यू ट्रू नहीं होगी तब तक वो दूसरे को चेक नहीं करेगा। पहले इनपुट डालो, दूसरे को चेक करेगा, दोनों में इनपुट होगा, मेरा फॉर्म सबमिट हो जाएगा। लेकिन आप चाह रहे हैं कि दोनों मैसेज एक साथ भी आए, दोनों मैसेज एक साथ भी आ सकते हैं, इसको कमेंट कीजिए और यहां पर लिख दो रिटर्न फॉल्स। दोनों मैसेज एक साथ भी आएंगे। अब अगर आपने एक को फिल किया, दूसरे का आ रहा होगा, दोनों को फिल किया, कोई मैसेज नहीं आएगा, फॉर्म सबमिट हो जाएगा। ठीक है जी। तो आप यहाँ पर जावास्क्रिप्ट में जितने भी फ्रेम कोड को कॉपी करो और यहाँ पर एक और फाइल बनाओ। मैं यहाँ पर कुछ और एक्शन बताता हूँ आपको। यहाँ पर हमने एक बटन लिया, और इस बटन का नाम क्लिक, और यहाँ पर एक डिव है और इस डिव के अंदर एक पैराग्राफ है। जो हमारा डिव है इसकी हाइट कर दी हमने 150 पिक्सल, इसकी विड्थ कर दी हमने 30 पिक्सल, जिसका बैकग्राउंड कलर ऑरेंज। इस डिव के बाद में एक S2 हेडिंग भी है। तो ये कुछ कंटेंट इस टाइप से आ रहा होगा। विड्थ कितनी हो गई, 30%। ठीक है जी। तो यहाँ पर डॉलर, जो हमारा बटन है, बटन पे हमें क्लिक करना है। तो यहाँ पर एक फंक्शन बनाया, डॉलर, जो हमारा डिव है डॉट एम्प्टी। एक एम्प्टी एक्शन होता है, इस डिव के अंदर जो कुछ होगा वो डिव एम्प्टी हो चुका होगा। डिव एम्प्टी हो रहा है। एक होता है हमारा रिमूव, डॉलर डिव, डिव को हमें क्या करना है, रिमूव। तो रिमूव होगा तो ये स्पेस खत्म होकर ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, रिमूव हो रहा है। इसके बाद जो हमारा पैराग्राफ है, पैराग्राफ में एक एक्शन है अपेंड। अपेंड में मुझे एक टेक्स्ट मैसेज ऐड करना है, हेलो। तो जैसे क्लिक करेंगे तो वो उसी के सामने ऐड करेगा। अपेंड। एक होता है प्रीपेंड। प्रीपेंड का मतलब उसी पैराग्राफ में इस टेक्स्ट से पहले ऐड करेगा। एक होता है आफ्टर।
आफ्टर का मतलब उस पैराग्राफ के बाद में एक लाइन बनाएगा, उसके बाद ऐड करेगा। और एक होता है बिफोर। बिफोर में उस पैराग्राफ से पहले एक पैराग्राफ ऐड करेगा। कर रहा है जी। तो ये चार एक्शन होते हैं हमारे। जहां जब यहाँ पे करना क्या है, जैसे आप डुकेट की वेबसाइट खोलते हैं तो यहाँ पे कुछ समय के बाद एक पॉपअप आ रहा होता है, देखते हैं आप। 2 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड के बाद। एक्चुअल में ये काम जेक्वेरी का ही है। तो यहाँ पर ये पॉपअप जो आ रहा है, ये वाला, ये एक्चुअल में बूट स्ट्रैप का एक मॉडल है। तो अभी बूट स्ट्रैप हमने पढ़ा नहीं है, तो मैं मॉडल को बना हुआ उठा रहा हूँ और उसको जेक्वेरी की हेल्प से यहाँ पे लोड करके दिखाऊंगा आपको क्या है। तो सेम कोड कॉपी, और यहाँ पर एक और फाइल बनाओ, index3.html। या एक काम करते हैं, जावास्क्रिप्ट का जो अलर्ट होता है उसको डिस्प्ले करा देते हैं, बात एक ही है। हम जावास्क्रिप्ट का अलर्ट डिस्प्ले कराते हैं, क्योंकि बूट स्ट्रैप पढ़ेंगे तब उसके बाद बूट स्ट्रैप का मॉडल लोड कराएंगे, अभी जावास्क्रिप्ट का अलर्ट लोड कराते हैं। तो थोड़ा ध्यान देना। हमें यहाँ पे लिख दिया मैंने एक हेडिंग, H1 ऑटो लोड, ऑटो लोड अलर्ट। अब आपने देखा होगा विंडो डॉट, एक ऑन लोड नाम का इवेंट हैंडलर होता है हमारे। और मैं किस पे लगा रहा हूं ऑन लोड को? विंडो पर। आप चाहते तो किसी एलिमेंट को गेट करते उस पर लगाते थे, तो हम क्या करते थे, यहाँ पर एक फंक्शन बनाते थे। मैंने एक फंक्शन बनाया, फंक्शन का कोई नाम नहीं दिया, सिंपल फंक्शन बना दिया। और मैंने इसमें एक पॉपअप दे दिया जिसका नाम है अलर्ट। और रख दिया हेलो यूजर्स कर दिया। अब जावास्क्रिप्ट में एक सेट टाइम आउट था, याद है आपको? एक सेट इंटरवल था, एक सेट टाइम आउट था। सेट टाइम आउट का काम क्या था, किसी भी ऑब्जेक्ट को हमें इतने समय के बाद एक बार कॉल करना है, उसके लिए हमें क्या करना होता था, सेट टाइम आउट यूज करते थे। हमने लगाया, मैंने बताया था यहाँ फंक्शन का रेफरेंस आता है, ये बताया था। तो क्यों ना मैं यहाँ पे फंक्शन को कट करके यहाँ पेस्ट कर दूं, बात एक ही है। फंक्शन का रेफरेंस आ गया, और कितने समय के बाद कॉल करना है, मैंने कहा जी 5 सेकंड के बाद। ठीक है, इसको यहाँ पर डाला हमने। और इसके अंदर हमें jQuery का सिंटेक्स लगाना है, डॉलर डॉक्यूमेंट डॉट रेडी। रेडी के बाद एक फंक्शन, और उसके बाद आप चाहें तो यहाँ पर कुछ भी दे सकते हो। कुछ भी का मतलब, और मैं एक अलर्ट ही दे देता हूँ, और अलर्ट में लिख दिया हेलो। अगर यहाँ मॉडल होता तो मॉडल को गेट करते हुए उस पर एक्स लगा देते तो वो लोड हो जाता। ये सिंटेक्स रहेगा। तो जैसे ही रन करेंगे तो ये 3 सेकंड के बाद या 5 सेकंड के बाद ये ऑटो लोड होगा। कितना टाइम दिया? 5 सेकंड। 5 सेकंड के बाद अलर्ट आना चाहिए, आ गया। और एक बार आएगा, बार बार नहीं आएगा। ये यहाँ पे मैंने अलर्ट डिस्प्ले कराया है। जब हम बूट स्टेप पढ़ेंगे तो यहाँ बूट स्टेप का जो मॉडल होगा उस मॉडल को लोड करा देंगे यहाँ पे। उसका सिंटेक्स क्या रहेगा वो भी बता देता हूँ। डॉलर मॉडल एक डिव होगा, उस डिव को गेट करना पड़ेगा हैश माई डाटा। डॉट यहाँ पे एक्शन रहेगा मॉडल, तो इसको हमें क्या कराना पड़ेगा, शो कराना होगा। बस ये शो हो जाएगा। ठीक है जी। आपको ऊपर एक मॉडल डालना पड़ेगा जिसका नाम होगा हैश डाटा, तो वो मॉडल क्या होगा, शो हो जाएगा। बस हो गया काम, ये करना पड़ेगा। ठीक है, ये बता दूंगा जब हम मॉडल पढ़ेंगे तब। यहाँ पर कुछ एक्शन हो रहे हैं हमारे। जैसे मैंने जावास्क्रिप्ट से, आपको याद होगा, पासवर्ड शो कराया था, आप जेक्वेरी से भी करा सकते हैं। यहाँ पर एक बार देख लेते हैं जेक्वेरी से कैसे होगा। होगा वही, कंडीशन वही रहेगी, कंडीशन में कोई चेंजिंग नहीं है। तो यहाँ पर हमने बनाया एक इनपुट टाइप पासवर्ड।
और एक इसका नाम कर दिया पी। आप चाहो तो एक आईडी का नाम दे दो पास, और एक बटन लिया और बटन का नाम है शो पासवर्ड डॉलर डॉक्यूमेंट डॉट रेडी। रेडी के बाद क्या आएगा, एक फंक्शन आएगा डॉलर, उसके बाद पासवर्ड वाले का नाम क्या है, हैश नहीं। यहां पर क्या करेंगे आप, डॉलर बटन पे क्लिक करना है, बटन, और बटन पे क्या करना है, क्लिक। एक और फंक्शन बना दो, और इसमें एक इफ कंडीशन, और इसमें क्या करना है हमें, पहले आप चाहें तो इस पासवर्ड को एक वेरिएबल में गेट कर सकते हैं, बिल्कुल गेट कीजिए। लेट डाटा इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। आईडी के थ्रू हमने नाम दिया है क्या, पास। इफ में कंडीशन दी हमने क्या, अगर पास डॉट इसका टाइप इज इक्वल टू पासवर्ड है, तो हमें क्या करना है, डाटा का पासवर्ड क्या करना पड़ेगा, डाटा का टाइप क्या करना पड़ेगा, टेक्स्ट करना पड़ेगा। भाई हमने अपने पासवर्ड को किस में गेट किया, डाटा में, तो हमने कहा डाटा का टाइप क्या मिलता है, पासवर्ड, तो उसको क्या बना दो, टेक्स्ट। एल्स में गया, नहीं तो क्या करे, डाटा का टाइप क्या रहे, पासवर्ड ही रहे। अच्छा, मुझे इसका टेक्स्ट भी चेंज करना है, तो यहां पे क्या आना चाहिए, डॉलर, जो मेरा बटन है, डॉट इनर एचटीएमएल, मतलब इनर एचटीएमएल तो होता नहीं है, क्या होता है, एचटीएमएल। वहां पहले क्या है, सो, तो यहाँ पे क्या आ जाए, हाइड पासवर्ड, और जब इधर जाए तो यहाँ पे क्या आ जाए, शो पासवर्ड। चेक करो क्या ये काम कर रहा है, हाइड पासवर्ड आया, पासवर्ड डिस्प्ले हुआ, जैसे क्लिक करेंगे फिर ये हाइड हो जाएगा। बटन का कंटेंट भी चेंज हो रहा है, देख रहे हैं आप, दोनों चीज चेंज हो रही है। आप जावास्क्रिप्ट से भी कर सकते हैं, आप चाहे तो इसको jQuery से भी कर सकते हैं। सिंटेक्स वही जावास्क्रिप्ट पढ़ा था, तो सेम कोड कॉपी, एक फाइल और बना दो। यहां पर मैंने एक डिव लिया, इसका क्लास के थ्रू नाम दिया ए, इसके अंदर एक और डिव है डिव क्लास बी, इसके अंदर एक पैराग्राफ, और इस पैराग्राफ में एक स्पेन भी है। इसके बाद H2, इसके बाद एक H3, ये कुछ कंटेंट है। आप चाहो थोड़ी CSS भी कर दो, जितने भी डिव हैं इनमें पैडिंग आनी चाहिए 15 पिक्सल, और इन सभी का बॉर्डर भी आना चाहिए 1 पिक्सल थिकनेस का, सॉलिड और ब्लू कलर। कुछ इस तरीके से आ रहे होंगे। यहाँ पर एक बटन भी बना लो, हमने एक बटन भी बनाया, डॉलर, जो बटन है, बटन पर क्या करना है, डॉट क्लिक, क्लिक के बाद एक फंक्शन डॉलर, हमने कहा पैराग्राफ का
पेरेंट कौन है? जो पेरेंट हो वहां पर एक सीएसएस की प्रॉपर्टी लगे, और सीएसएस की प्रॉपर्टी में बॉर्डर ही आए 5 पिक्सल थिकनेस का सॉलिड, 5 पिक्सल थिकनेस का सॉलिड और रेड कलर का। बताओ जी पैराग्राफ का पेरेंट कौन है? बी। बी आ रही है, मतलब जो इनर वाला डिव है वही आ रहा है। और अगर मैं बात करता हूं पैराग्राफ के सारे पेरेंट्स, बताओ कौन है? पेरेंट्स भी होता है, तो पेरेंट्स ये होगा, बॉडी होगा, डॉक्यूमेंट होगा, सारी चीजें होंगी, तो ये सारे पेरेंट भी आ रहे हैं। आ रहे हैं सारे। मुझे पता करना है पैराग्राफ का सिबलिंग कौन है। इसमें नेक्स्ट और प्रीवियस नहीं होता, केवल सिबलिंग्स होते हैं। अब तो यहां पर हमें पता करना है सिबलिंग्स कौन कौन से सिबलिंग्स है। एक S2, एक S3, यही सिबलिंग्स है हमारे, यही सिबलिंग्स है जी। मुझे पेरेंट्स पता करना है, मुझे पेरेंट पता करना है, लेकिन कौन सा पेरेंट? बी वाला नहीं, जिसका नाम डॉट ए है। डॉट ए वाला पेरेंट बताओ कौन सा है? पेरेंट्स आ रहा है जी, यही है। ऐसे ही मुझे पता करना है सिबलिंग्स बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें से बताओ कि मेरे S2 वाले सिबलिंग्स कौन से हैं। जो S2 वाले सिबलिंग्स होंगे उनको बताएगा। एक भी हो सकता है, मल्टीपल भी हो सकते हैं। बात समझ में आई? लिखे जी, चलते हैं आगे। मैंने यहाँ पर एक डिव को, चलो डिव यही रहने दो, यहाँ पर कुछ मल्टीपल पैराग्राफ डाले और डाल दो। क्लोरम 5 वर्ड और डाल दो। क्लोरम 4 वर्ड। यहाँ पर डॉलर, मुझे पैराग्राफ चाहिए, लेकिन कौन सा पैराग्राफ चाहिए? फर्स्ट वाला। डॉट, यहाँ पे क्या आएगा? फर्स्ट। बताया था आपको, याद होगा, फर्स्ट, लास्ट, नेक्स्ट और प्रीवियस बताए थे। तो पैराग्राफ के फर्स्ट पर बैकग्राउंड आ जाना चाहिए, मतलब बॉर्डर आना चाहिए। फर्स्ट पर आया। एक होता है हमारा लास्ट। लास्ट पे आओ। तो पैराग्राफ जो लास्ट वाला होगा उस पर आ रहा होगा बॉर्डर। लास्ट से पहला क्या होता है? प्रीवियस। प्रीवियस पे आओ। डॉट प्रीवियस। दो डॉट लग गए। तो लास्ट ये, इससे पहला वाला ये इस पे आना चाहिए ना? नहीं, इससे पहले जो भी होगा। और एक होगा, नेक्स्ट से आगे क्या होता है? फर्स्ट से आगे नेक्स्ट होगा। तो फर्स्ट से आगे क्या होगा? डॉट। इससे आगे क्या है उसको दो, तो इसके आगे पैराग्राफ है वही मिलेगा। अब यहां पर मुझे पता करना है EQ। EQ का मतलब इक्वल। 0 1 2। 2 वाला कौन सा है? तीसरा पैराग्राफ। 0 1 2, जब 2 डाला इंडेक्सिंग होती है किसके इक्वल है? 3 कैसे? 3 करूं यहाँ? तो नेक्स्ट वाला पैराग्राफ कौन सा है? लास्ट वाले पे जाए। अब यहां पर मुझे इस वाले पैराग्राफ का नाम क्लास के थ्रू ए, और इस वाले पैराग्राफ का नाम क्लास के थ्रू ए ही है। मुझे इसमें से इन्हीं को फिल्टर करना है।
तो यहाँ पे एक फिल्टर भी होता है। फिल्टर करो किसको, क्या नाम है, डॉट ए। इन पैराग्राफों को फिल्टर कर दो, कर दिया फिल्टर। लिख लें जी, ये एक्शन और है।